ज्योतिष प्रेमियों, आज की क्लास में हम विंशोत्तरी महादशा में अंतर्दशा किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अभी तक जितने भी आपको ज्योतिषी के वीडियो हैं उनको देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे आपको लिंक हमेशा मिलते रहें और हम आपका ज्ञानवर्धन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपकी बढ़ोतरी हो, आप सहयोग करें। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं, हमारा उदाहरण 14 अगस्त 2022 का 10:30 बजे के जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति 10 कुंभ राशि में 26 अंश और 34 कला का था। इस हिसाब से वह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में था, जिससे बृहस्पति की महादशा में जन्म हुआ था जातक का। हमने कैलकुलेशन की थी, ये पहले वाले वीडियो में आप देखिए। अब हम ये देखते हैं कि उस समय कितनी उसको दशा भोगनी बाकी थी, कितनी दशा उसने भोग ली थी, उसके बाद में किस अंतरदशा में उस जातक का जन्म था। तो हमारे उदाहरण में भोग्य दशा निकल के आई थी 8 वर्ष 1 महीना और 13 दिन। बृहस्पति की कुल 16 वर्ष की महादशा होती है, उसमें से हम कम करेंगे 8 वर्ष 1 मास और 13 दिन, तो ये आएगी, हमको मिलेगी 7 वर्ष 11 महीने और 17 दिन भुक्त दशा। भुक्त का मतलब पहले भोग चुका है, अब 8 वर्ष 1 मास और 13 दिन भोगनी बाकी है। तो बृहस्पति की महादशा तो मिल गई जातक को, लेकिन अंतरदशा कौन सी है उसको किस प्रकार से निकालेंगे, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमको 7 वर्ष 11 मास और 17 दिन तक कैलकुलेशन करके और पहुंचना है किन किन की दशा में अंतरदशा निकल चुकी, मतलब बृहस्पति में किन किन की अंतरदशाएं जा चुकी थी। तो अंतरदशा का सूत्र निकालने का, ग्रह की महादशा का वर्ष और अंतरदशा ग्रह के वर्ष को गुणा करिए और 10 का भाग दीजिए। जो दशमलव के राइट हैंड साइड मतलब इधर की साइड में आए उतने तो महीने हैं, और जो बचे दशमलव के बाद में जो संख्या है उसको 3 से गुणा कर दीजिए, उतने दिन होंगे। तो सबसे पहले हर ग्रह में उसी की अंतरदशा होती है। बृहस्पति में बृहस्पति की अंतरदशा होगी, तो बृहस्पति के 16 वर्ष है और दूसरी अंतरदशा की भी 16 वर्ष है। उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 10 का भाग दिया, तो यह आएगा 256/10 यानी 25.6। 25 का मतलब 25 महीने और 6 को 3 से गुणा किया तो 18 दिन, यानी 25 महीने का हो गया 2 वर्ष 1 मास और 18 दिन। इसी प्रकार बृहस्पति में शनि 16 × 19/10 बराबर 304/10 30/30.4 यानी 30 महीने और 12 दिन। इसी प्रकार बृहस्पति में बुध होगा आपका 27 महीने और 6 दिन। बृहस्पति में केतु आएगा 11 मास और 6 दिन। बृहस्पति में शुक्र आएगा आपके 32 मास पूरे। बृहस्पति में सूर्य के आएंगे 9 मास 18 दिन। बृहस्पति में चंद्रमा आएंगे 16 मास। बृहस्पति में मंगल आएंगे आपके 11 मास और 6 दिन, और बृहस्पति में राहु आएंगे आपके 28 मास और 24 दिन। इस प्रकार से इन सबका टोटल हो जाएगा आपका 16 वर्ष। अब आपको ये देखना है, इनको हम जोड़ते हैं। बृहस्पति में बृहस्पति 2 वर्ष 1 मास और 18 दिन। शनि का आएगा 2 वर्ष 6 मास 12 दिन। बुध का आएगा 2 वर्ष 3 मास और 6 दिन, और केतु का आएगा 11 मास और 6 दिन। ये टोटल बनता है 7 वर्ष 10 महीने और 12 दिन। हमको चाहिए 7 वर्ष 11 मास और 17 दिन। तो इसका मतलब अब जो नेक्स्ट अंतरदशा है, अगली अंतरदशा किसकी है? बृहस्पति में शुक्र की, यानी उस जातक का जन्म बृहस्पति की महादशा में और शुक्र की अंतरदशा उस समय जन्म के समय जातक को मिलेगी। अब वो इसके बाद में हम ये निकालते हैं, महादशा के बाद में हमने अंतरदशा निकाली, अंतर के बाद में हम निकालते हैं प्रत्यंतर। प्रत्यंतर निकालने के लिए जो फार्मूला है
वो ये है ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, और इसमें आगे आप प्रत्यंतर दशा बटा 40 हो जाएगा। अब आपके लिए शुक्र की अंतर्दशाई बृहस्पति के 16 साल है, शुक्र के 20 साल है, और प्रत्यंतर जिसकी अंतर्दशा है, पहला प्रत्यंतर उसी ग्रह का होगा यानी शुक्र का होगा। हमने उसमें 20 का लिख दिए और इसमें 40 का भाग दिया, तो ये हमारे पास निकल के आएगी 160 दिन, यानी कि 5 महीने और 10 दिन। इस प्रकार से फिर हम सूर्य के में निकालें प्रत्यंतर। सूर्य के हैं 6 वर्ष, वही 40 से भाग देंगे तो ये निकल के आएगी हमारे पास 1 महीना और 18 दिन। फिर उसके बाद में चंद्रमा का प्रत्यंतर रहेगा सूर्य के बाद में, क्योंकि शुक्र के बाद में सूर्य, सूर्य के बाद में चंद्रमा, तो इसको 10 से करेंगे और 40 से भाग देंगे तो ये निकल के आएगी हमारे पास 2 महीने और 20 दिन। इस प्रकार से हम देखें, शुरू में शुक्र की, बृहस्पति की तो महादशा थी, शुक्र का अंतर्दशा और शुक्र का ही प्रत्यंतर था। इस प्रकार से आगे फिर बढ़ते जाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। सारी कैलकुलेशन करने के बाद में पहली महादशा होती है, फिर उसमें अंतर्दशा होती है, फिर प्रत्यंतर होता है, फिर सूक्ष्म होती है और लास्ट की प्राण दशा होती है। इस तरह से 5 उसमें हमारा क्रम चलता है। तो इस कैलकुलेशन के बाद में आप फिर सूक्ष्म और प्राण दशा के लिए महादशानाथ, अंतर्दशानाथ गुणा प्रत्यंतर गुणा सूक्ष्म गुणा प्राण बटा 120 से करते जाइए और कैलकुलेशन कर लीजिए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें और जुड़े रहिए आगे की कक्षा के लिए। धन्यवाद। मैं मोहनलाल शर्मा, चैप्टर चेयरमैन, जयपुर 2। थैंक यू।